हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आप लोगों की प्रश्नावली 2.2 शुरू होगी। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा आप लोग। इसमें x/2 माइनस 1/5 बराबर बराबर जो है x/3 प्लस 1/4, इसको हल करना है। तो इसके लिए पहले हम जो है इस प्रश्न को नीचे उतारते हैं। x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। तो x वाले पदों को हम एक साइड में करेंगे और बिना x वाले पदों को दूसरे साइड में कर देंगे। तो x/3 को इधर ले आएंगे, तो इधर पहले से आपका x/2 है और x/3 इधर ले आएंगे तो माइनस x/3 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये धनात्मक रूप में है, इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब दूसरे साइड में जो है 1/4 है, तो अब जो है माइनस 1/5 इधर ऋणात्मक है, उधर ले जाएंगे धनात्मक हो जाएगा, तो इधर आएगा तो यह हो जाएगा 1/5। अब इसके बाद जो है हम इसका तिरछा गुणा करते हैं, इसको हल करने के लिए तिरछा गुणा करते हैं। तो इसमें आप लोग देखिएगा 3 का गुणा x में करेंगे तो x गुणे 3, और फिर 2 का गुणा x में करेंगे तो माइनस 2 गुणे x, और फिर जो है इसका आपस में गुणन करेंगे 2 गुणे 3, तो यहाँ लिखते हैं 2 गुणे 3। अब जो है दूसरे साइड में आइए बराबर, तो यहाँ 5 का गुणन 1 में करते हैं तो 1 गुणे 5, और फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस कर दीजिए। फिर जो है 1 में 4 का गुणन करेंगे, 1 गुणे 4 बटे में, अब इसका आपस में गुणन करेंगे 4 गुणे 5, 4 गुणे 5। तो अब इसको हल करते हैं। 3 का x में करेंगे 3x हो गया, 2 का x में करेंगे 2x हो जाएगा तो माइनस 2x हो गया, और इसका आपस में करेंगे 3 दूनी 6 तो बटे में 6 हो गया, बराबर इधर 5 का 1 में करेंगे 5 करने 5 हो गया, 4 का 1 में करेंगे 4 करने 4 हो गया, तो यहाँ 4 हो जाएगा, बटे में 4 बचे 20, बटे में जो है 20 हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, 3x में से 2x घटा देते हैं, तो 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x आएगा, तो 1x तो लिखा नहीं जाता, सीधा x लिख दिया जाता है, और बटे में 6 है, बराबर इस साइड में 5 और 4 को जोड़ दीजिए तो 9 हो जाएगा, तो इस साइड में 9 हो गया, बटे में जो है 20 है। अब इसके बाद जो है 6 का इधर भाग हो रहा है तो उधर ले जाइए 6 का गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 9 गुणे 6 बटे 20। तो ऊपर नीचे देखिए किस अंक से कट सकता है, उसको काट दीजिए, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 एक 2 10 हो गया, 2 तिया 6, यहाँ 3 हो गया। अब ऊपर नीचे कटने वाले कोई अंक है नहीं, इसलिए 9 का गुणा 3 से कर दीजिए, 9 त्रिक 27, और बटे में जो है 10 है तो बटे 10 हो जाएगा, तो यह x बराबर हो गया 27/10। इस प्रश्न में आपको n का मान हल करना है, तो पहले इस समीकरण को नीचे उतारते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, n/2 और माइनस 3n/4 और प्लस 5n/6 बराबर जो है 21 के हो गया। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, n वाले पद सभी तो एक ही साइड में है, इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो 2 4 6 का लघुत्तम, या मान लिया 2 एक साथ तिर्यक गुणा करके पहले हल कर लीजिए, बाद में तीसरा भी हल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा यहाँ कर देते हैं, 2 का गुणा इसमें कर देते हैं, इन दोनों का हर बराबर हो जाएगा, इसको पहले जोड़ लेंगे, तो यहाँ हो गया 2n और बटे 2 दूना 4 और माइनस यहाँ 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। तो अब आप देखेंगे इन दोनों का हर बराबर हो गया, तो अंश को घटाना है तो घटा लीजिए, तो इसमें 2n को इसमें से घटाएंगे तो ऋण में बचेगा -1n। अच्छा पहले ऊपर लिख लेते हैं, 2n माइनस 3n बटे 4, और बगल में प्लस प्लस जो है 5n बटे नीचे जो है 6 है, और दूसरे साइड में जो है बराबर 21 है। तो अब इसको इसमें से घटाएंगे तो -1n आएगा बटे 4 और प्लस 5n/6
बराबर जो है 21। अब इसके बाद आप देखेंगे इनका जो है तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो इसका इधर गुणा करेंगे, 6 करने 6 तो -6 हो जाएगा यन, और इसका उधर गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 तो +20 यन हो जाएगा, और इसका आपस में करेंगे तो बटे में 4 6 24, यहाँ 24 हो गया। अब बराबर जो है 21। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो 20 में से 6 घट जाएगा तो 14 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 14 बटे 24 बराबर जो है 21 के। तो अब क्या करते हैं, इसको हम जो है 2 से काट देते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 सते 14 और यहाँ 2 करने 2 2 दूनी 4, तो इसका मतलब 7n बटे 12 हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा 7n बटे 12 और बराबर जो है 21 के। तो अब जो है 12 का भाग हो रहा, 12 का उधर ले जाइए गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 21 गुणे 12 और 7 का गुणा हो रहा तो 7 का भाग दे दीजिए तो बटे में हो जाएगा 7। अब जो है n बराबर 21 गुणे 12 बटे 7। अब 7 से 21 को काट दीजिए, 7 त्रिक 21 3 हो गया। अब 12 को 3 से गुणा कर दीजिए तो n बराबर 12 तिया 36। तो इसका मतलब n का मान जो है 36 प्राप्त हो गया। तो इस प्रश्न में आप लोग देखेंगे x + 7 - 8x अपान 3 बराबर जो है 17 अर्थात 17/6 -5x बटा 2। तो x वाले पदों को एक साइड में ले आते हैं और बिना x वाले पदों को दूसरे साइड में ले जाते हैं। तो यहाँ x है और यहाँ -8x अपान 3। अब इस साइड में जो है 17/6 17/6। अब यह x वाला पद जो है इधर ले आएंगे, इस जगह पर रखेंगे तो -5x बटा 2 है तो इधर ले आएंगे तो +5x बटा 2 हो जाएगा, और इस 7 को उस साइड में ले जाएंगे तो +7 है तो उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, तो पहले 2 पदों को हल करते हैं उसके बाद तीसरा हल करते हैं, तो लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यह तिर्यक गुणा से ही हल हो जाएगा। तो आगे आप देखेंगे x और प्लस जो है इसका गुणा इधर हो जाएगा, 5 तिया 15 तो यहाँ हो जाएगा 15x। इसमें इसका गुणा इसमें होगा तो 5 या 15x हो जाएगा, और इसका गुणा जब इसमें होगा तो -8 दूनी 16 तो -8 दूनी 16x। जब इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस तो -8 दूनी 16x हो जाएगा। अब इसका आपस में गुणन करेंगे तो 2 का गुणा 3 में होगा, 2 तिया 6 तो बटे में यहाँ जो है 6 हो जाएगा। अब जो है दूसरे साइड में आइए, इसको हम बटे 1 लिख देंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, फिर इसका आपस में तो 1 का गुणा 17 में होगा तो 17 होगा, 17 करने 17 और फिर जो है माइनस चिन्ह बीच में लगाकर 6 का गुणा 7 में 6 सते 42 तो माइनस जो है 42 हो गया। अब बटे में जो है आपस में गुणन करते हैं, 6 गुणे 1 6 करने 6 हो जाएगा, तो यहाँ बटे में जो है 6 हो गया। अब इधर जो है 15x में से -16x कम करेंगे तो इसका मतलब -1x बचेगा, तो यहाँ x प्लस और -1x बटा 6 बराबर जो है इधर वाला 17 इसमें से घटा दीजिए, तो उसमें से जब घटाएंगे 17 तो 42 -17 कर दीजिए, 12 में से 7 जाएगा 5 आ जाएगा, और इधर 3 है 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा 25 हो गया। तो माइनस में लिखा जाएगा क्योंकि ऋणात्मक ज्यादा है तो -25/6। अब इसके बाद आगे देखिएगा
इसके बटे हम 1 लिख देंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे। 6 का गुणा यहाँ x में कर देते हैं, 6x हो जाएगा। 1 का गुणा माइनस 1x में करते हैं तो यह होगा -1x। अब जो है इसका आपस में गुणन करते हैं, 6 करने 6 हो जाएगा, बराबर इधर जो है -25/6। अब जो है देखा जाए तो दोनों पक्षों में 6 का भाग हो रहा है, तो इसको हम काट भी सकते हैं, क्योंकि समान चीज अगर दोनों साइड में जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं या गुणा हो रहा है या भाग हो रहा है तो उसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। अब 6x में से 1x घटा देंगे तो इधर 5x होगा और इस साइड में -25 बराबर -25। अब इसके बाद x बराबर हो जाएगा, 5 का इधर गुणन हो रहा है, उधर ले जाएंगे 5 का भाग हो जाएगा, तो -25/5। अब 25 में 5 का भाग दीजिए, 5×25 तो -5 हो गया, x बराबर -5। तो इस प्रश्न में देखेंगे x -5/3 बराबर x -3/5। तो इधर 5 का भाग हो रहा है तो इधर लाएंगे 5 का गुणन हो जाएगा, तो x -5 इधर 5 का गुणन हो गया और इधर है x -3, तो इस साइड में 3 का भाग हो रहा है, उधर ले जाए 3 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 3 का गुणन कर देते हैं। तो यहाँ 5 का भाग हो रहा था, इधर ले गए, इसमें 5 का गुणन हो गया। इधर जो है इधर 3 का भाग हो रहा था, उधर ले गए तो इसमें जो है 3 का गुणन हो गया। अब इसको हल करते हैं, 5 का गुणा x में 5x हो जाएगा और 5 का गुणा 5 में 5×25 -25 हो गया। अब यह बराबर हो जाएगा 3 का गुणा x में 3x और 3 का गुणा 3 में -3 तिरिका 9 हो जाएगा। अब x वाले पदों को एक साइड में लाएंगे, 5x इधर है और इधर जो है 3x है, 3x इस साइड में ले आइए तो -3x हो जाएगा और इधर -25 है और उस साइड में -9 है, तो उस साइड में -9 है, -9, तो इस साइड से -25 उस साइड में ले जाएंगे तो +25 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे +25। तो अब देखिए 5x इधर था, 3x इधर ले आए तो 5x -3, इधर -9 है तो उधर -9 लिख दिए, इधर -25 है तो उधर ले गए तो +25 हो गया। अब इसके बाद 5x में से 3x घटाएंगे तो 2x आएगा, दूसरे साइड में 25 में से 9 घटा देंगे तो 16 बचेगा, ऋणात्मक 9 है, 25 धनात्मक है, 25 में से 9 घटाएंगे 16 आएगा, तो बराबर हो जाएगा 16। अब जो है इधर 2 का गुणन हो रहा, उधर ले जाएंगे 2 का भाग हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे x बराबर 16/2। अब x बराबर 16 में 2 का भाग देंगे, 2 8 16, x बराबर 8 प्राप्त हो गया। तो इस प्रश्न में देखेंगे 3t -2/4 -2t + 3/3 बराबर 2/3 -t। तो अब इसको हल करने के लिए पहले हम जो है इसको उधर ले जाते हैं, तो बटे 3 इसमें है और बटे 3 इसमें है, तो ये आसानी से हल हो जाएगा, और t को इधर ले आएंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर आसानी से हल हो जाएगा। तो अब इसको देखिए, इसको इधर ला रहे हैं, इधर पहले से 3t -2/4 और इधर वाला t इधर ला रहे हैं तो +t हो गया, और इधर पहले से है आपका 2/3 और इसको जो है उधर ले जा रहा है तो ये भी माइनस इसके आगे है, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 2t + 3
बटे 3। अब इसको इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तिरछा गुणा करके भी इसको हल कर सकते थे, लेकिन ऊपर अलग अलग पद है, इधर माइनस है, इसके अंदर प्लस, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन के चांसेस आपको रहेंगे। और ऐसा करने से आसानी से हल हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसमें माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस में रहेगा तो तिर्यक गुणा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको हम इधर लाए, प्लस हो गया, तो इसको अब हम बटे 1 लिख देते हैं। अब इसका तिरछा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका आपस में, और इसका तो जो है हर बराबर है, डायरेक्टली ऊपर जोड़ लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए हमने जो है इसको ऐसा किया है। तो अब देखेंगे, इसका गुणा इधर कर दिए 3t, एक का गुणा करेंगे, इसमें जितना है वो उतना रख दिया जाएगा। 3t में एक का करेंगे 3t, माइनस 2 में एक का करेंगे तो -2, और 4 का इधर t में करेंगे तो +4t। अब बटे में आपस में 4 गुणे 1, 4 करने 4 हो गया, बराबर इधर का दोनों का हर बराबर है, उसको जोड़ लेंगे तो 2 + 2t और प्लस जो है 3, अब बटे में जो है 3 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 4t 3t, तो 4 3 7, तो यहाँ हो गया 7t, 7t हो गया। अब -2 अपान 4, अपान में 4 हो जाएगा, और दूसरे साइड में जो है 2t और 2 और 3 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, +5 अपान में जो है 3, तो बटे में जो है 3 हो जाएगा। अब देखिए इधर 3 का भाग हो रहा है और इधर 4 का भाग हो रहा है, तो 3 का इधर लाके पूरे कोष्ठ के साथ गुणन कर देंगे, और 4 का उधर ले जा करके पूरे कोष्ठ के साथ गुणन कर देंगे, तो 3 को इधर गुणन करेंगे तो 7t - 2, इसमें जो है 3 का गुणन कर देंगे, और दूसरे साइड में 2t और +5, इधर 4 का डिवीजन हो रहा है, इधर 4 का भाग हो रहा है, उधर ले जाएंगे 4 का गुणा हो जाएगा। अब जो है 3 का इसके अंदर गुणा करते हैं, तो 3 का इसमें करेंगे, 3 सते 21t, 3 सते 21t, और 3 का जो है 2 में, 3 दूनी 6, -6 हो गया, बराबर अब इस साइड में 4 का 2 में करेंगे, 2t में करेंगे, 4 दूनी 8t, 8t हो गया, और 4 का 5 में, 4 5 20, तो प्लस जो है 20 हो गया। अब जो है t वाले पदों को एक साइड में करेंगे, तो इधर जो है 21t और 8t उधर है, तो इधर ले आएंगे तो -8t, और बराबर इधर जो है 20 है और इधर -6 है, उधर ले जाएंगे +6 हो जाएगा, तो +6। अब 21t में से 8t जो है घटा देंगे, तो यहाँ जो है 13 बचेगा, 13t बराबर इधर जो है 20 और 6 जोड़ देंगे 26 हो जाएगा, तो इधर जो है 26 हो गया। अब t बराबर इधर 13 का गुणन हो रहा है, उधर जाएगा 13 का भाग हो जाएगा, तो 26 बटा 13, और 13 से काटिए, 13 दूनी 26, 2 बार भाग जाएगा, कट जाएगा, तो इसका मतलब t बराबर जो है 2 हो गया, t का मान 2 प्राप्त हो गया। तो अब आप लोग प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, जिसमें जो है m -1/2 बराबर 1 - m-2/3। तो अब जो है
इसको भी इसी तरह से करते हैं, क्योंकि इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, तो इसको इधर ले आइए और इसको उधर ले जाइए, तब यह जो है आसानी से हल हो जाएगा। तो इधर जो है यम, और ये वाला पूरा जब इधर आएगा तो इसके सामने माइनस है, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस यम माइनस 2/3, और इस साइड में 1 है, इसको उधर ले जाएंगे तो इसके सामने वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, तो यम माइनस 1/2। तो अब देखिए ज्यादातर माइनस को प्लस करने से आसानी से हल हो जाता है। तो अब हम जो है इसके बटे 1 लिख देंगे, भिन्न रूप में हो गया, इसको भी बटे 1 लिख देंगे। अब इसका जो है तिरछा गुणा करते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे 3m, और इसका 1 का गुणा इसमें करते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, m माइनस 2 प्लस m माइनस 2। इसका आपस में गुणा करते हैं तो 1 गुणे 3 3 हो जाएगा, तो बटे में जो है 3 हो गया। अब दूसरे साइड में आइए, 1 का गुणा 2 में करिए, 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 2, तो इधर हो जाएगा 2। अब 1 का m माइनस 1 में करेंगे तो m माइनस 1 हो जाएगा, तो प्लस m माइनस 1। अब बटे में जो है 1 का गुणा 2 में करेंगे, 2 हो जाएगा, तो यहाँ बटे में 2 हो गया। तो अब ऊपर वाला हल करते हैं, 3m और यह m है, इसका मतलब 1m, तो 3m 1m जोड़ करके 4m हो गया, और उसके बाद माइनस 2 है, अब बटे में जो है 3 है, तो बटे 3 लिख देंगे, और इसके बाद दूसरे साइड में m को आगे कर देते हैं, और इस 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, तो प्लस 1 लिख देंगे। अब जो है बटे में 2 होगा, तो अब इधर जो है 2 का भाग हो रहा है, इधर लाएंगे गुणा हो जाएगा, तो 4m माइनस 2, इधर जो है 2 का भाग हो रहा है, इधर लाएंगे तो इसके साथ गुणन हो जाएगा, और इधर m प्लस 1 है, इधर 3 का भाग हो रहा है, उधर ले जाइए, 3 का गुणन हो जाएगा। अब इसके बाद 2 का इसके अंदर गुणा करते हैं, तो 2 चौके 8m, और फिर 2 का 2 में तो माइनस 4 हो गया, अब बराबर 3 का m में 3m हो गया, और 3 का 1 में 3 1 3 हो गया। अब इसके बाद जो है m वाले पदों को एक साइड में और बिना m वाले पदों को दूसरे साइड में, तो इधर 8m है और इधर 3m, जब इस साइड लाएंगे तो माइनस 3m हो जाएगा। अब उधर जो है 3 है, अब इधर माइनस 4 जब उधर ले जाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। अब इधर 8m में से 3m घटा देंगे तो 5m बचेगा, बराबर इस साइड में 4 और 3 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। अब यह जो है m बराबर 5 का इधर गुणन हो रहा, उधर जाएगा, 5 का भाग हो जाएगा, तो 7/5 हो जाएगा। तो इसका मतलब m का मान जो है 7/5 हुआ। तो यहाँ लिखा हुआ है निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए, मतलब सरल करते हुए इसको हल करना है। तो प्रश्न नंबर 7 है, समीकरण को लिखते हैं 3 कोष्ठ में t माइनस 3, कोष्ठ बंद हो गया, बराबर 5 कोष्ठ में 2t प्लस 1, कोष्ठ बंद कर दीजिए। अब यहाँ आप देख रहे हैं कोष्ठ के बाहर 3 है, तो इस 3 का इस कोष्ठ के अंदर गुणा करना है, तो 3 का पहले t में गुणा करेंगे तो 3t, और 3 का 3 में 3 त्रिक का 9, और माइनस अरे प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 3 त्रिक का 9, बराबर 5 का गुणा 2t में करते हैं, 5 दूना 10 10t, और 5 का गुणा 1 में करते हैं तो 5 1 5 हो गया। अब इसके बाद इधर जो है 3t है, 3t इधर कम है, इधर 10t जो है ज्यादा है, तो इसलिए 3t को उधर ले जाइए, तो इस साइड में 10t, और 3t जब उधर ले जाएंगे तो माइनस 3t। अब इधर जो है माइनस 9 है,
और 5 को जब इधर लाएंगे +5 को तो इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। अब दोनों ऋणात्मक है तो जोड़ने पर 9 5 14 -14 हो जाएगा क्योंकि दोनों ऋणात्मक है। अब जो है 10t में से 3t घटा देंगे तो 7t आएगा। अब 7 का इधर गुणन हो रहा है, इधर लाइए भाग कर दीजिए तो -14/7 हो गया। अब बराबर हो गया t के। तो 7 का इसमें 14 में भाग दीजिए, 7 दूनी 14 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब -2 बराबर t के। तो इसको पलट देंगे, t बराबर जो है -2 के, t बराबर -2। तो इसमें देखिएगा 15, इस समीकरण को पहले नीचे रखते हैं। 15 कोष्ठ के अंदर y -4 -2 अगले कोष्ठ में y -9 प्लस 5 कोष्ठ में y प्लस जो है 6, कोष्ठ बंद कर देंगे बराबर जो है 0 के। तो अब जो है इसको हल करने के लिए पहले कोष्ठ के अंदर सब जगह गुणन कर दीजिए, सभी पद जो है अलग अलग हो जाएंगे। तो 15 का y गुणा करेंगे तो यहाँ 15y हो जाएगा, 15y। अब फिर जो है 15 का 4 में 15 चौका 60 तो -60 हो जाएगा, और -2 का y में तो -2y हो जाएगा, और -2 का -9 में तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया और 9 दूनी 18 हो जाएगा। 5 का y में तो +5y हो जाएगा, अब 5 का 6 में 6 × 30 हो जाएगा तो प्लस यहाँ लिखेंगे 30 बराबर जो है 0 के। तो अब यहाँ y वाले पदों को जोड़ लेते हैं। 15y 5y, 15 5 20y, और -2y है तो यहाँ लिख देंगे -2y। 18 और 30 जोड़ लेंगे तो 48 हो जाएगा, तो प्लस यहाँ 48 लिखेंगे, और -8 है तो इसके बाद -8 लिख देंगे। अब बराबर जो है 0 हो गया। तो अब जो है 20y में से 2y घटा देंगे, 18y हो गया। अब इस 48 को 60 में से घटा दीजिए, तो यहाँ 60 में से जो है 48 को घटा दे रहे हैं, 12। तो यहाँ ऋणात्मक ज्यादा है इसलिए यह 12 माइनस में होगा, तो -12 हो गया बराबर 0 के। अब y वाले पदों को एक साइड में रखिए 18y, और बिना y वाले पदों को दूसरे साइड में ले जाइए, तो -12 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है y के साथ 18 का गुणन हो रहा है, तो दूसरे साइड में ले जाएंगे तो 18 का इधर गुणन हो रहा है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो y बराबर 12 बटा जो है 18 हो गया। इधर 18 गुणा हो रहा है, उधर जाएगा 18 भाग हो जाएगा 12 में। तो अब ऊपर नीचे जो है 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो इसका मतलब y बराबर हो गया 2/3। तो इस प्रश्न में देखेंगे, पहले इसको नीचे रखते हैं। 3 कोष्ठ में 5z -7 -2 कोष्ठ में जो है 9z -11 बराबर 4 कोष्ठ में जो है 8z -13 और कोष्ठ के बाहर माइनस जो है 17। तो इस तरह से यह प्रश्न हो गया। अब इसके बाद इन कोष्ठों में जो है बाहर वाली संख्याओं का गुणन कर देंगे, तो यह सरल समीकरण हो जाएगा। तो 3 का 5z में तो 5 3 15, 15z हो गया, और 3 का 7 में 7 3 21, और फिर जो है -2 का 9 में 9 दूनी 18 -18z हो गया, और -2 का -11 में माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, और 2 का 11 में तो 11 दूनी 22, तो यहाँ जो है 22 हो गया बराबर
4 का 8 में 8 चौक 32, 32 जेड, तो 8 चौक 32 जेड हो गया। अब 4 का माइनस 13 में, तो 13 चौक का 52, तो माइनस जो है 52 हो गया। फिर लास्ट में माइनस 17 है, तो माइनस 17 लिख देंगे। अब इसके बाद जो है इधर वाले जेड के पदों को पहले हल कर लेते हैं। तो 15 जेड और माइनस 18 जेड, तो ऋणात्मक ज्यादा है, 15 18 में से घटा दीजिएगा तो माइनस 3 बचेगा, तो इधर हो जाएगा माइनस 3 जेड। अब माइनस 21 को 22 में से घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो प्लस जो है 1 बचेगा। अब यहाँ ऋणात्मक था ज्यादा, इसलिए इसको इसमें से घटाए तो माइनस 3 जेड, और इधर धनात्मक ज्यादा है तो ऋणात्मक घटाएंगे तो धन चिन्ह लिखा जाएगा, प्लस 1। अब दूसरे साइड में भी इसी तरह से करते हैं। दूसरे साइड में जो है 32 जेड है और माइनस 52 है और माइनस 17 है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 52 और 17, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 6 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा, दोनों ऋण चिन्ह के साथ है तो माइनस 69 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है 32 जेड धनात्मक इधर ज्यादा है और इधर ऋणात्मक है जेड, तो इसको जेड को उधर ले जाएंगे, और ये ऋणात्मक संख्यात्मक मान ज्यादा है तो इसको इधर ले आएंगे, तो इसको इसकी जगह पर ले आएंगे, तो माइनस 69 प्लस 69 हो गया। अरे प्लस 69 हो गया और प्लस जो है 1 हो गया। अब इधर जो है 32 जेड है और इधर वाला माइनस 3 जेड उधर ले जाएंगे तो प्लस 3 जेड हो जाएगा, 3 जेड हो गया। अब इसके बाद इधर 69 और एक जोड़ लेंगे 70 हो गया, बराबर 32 जेड और 3 जेड, तो 32 3 35, 35 जेड हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर देखेंगे यह 35 का इधर गुणन हो रहा है, इधर ले जाएंगे भाग हो जाएगा, तो 70/35 बराबर जेड के हो गया, क्योंकि इधर 35 का गुणन हो रहा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 70/35, तो यहाँ 70/35 हो गया बराबर जेड के, तो यह 70/35 बराबर जेड के, तो 35 दूना 70, इसका मतलब 2 बराबर जेड के हो गया। अब पलट दीजिए, जेड बराबर 2 के, तो इसका मतलब इसमें जेड का मान 2 प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न में देखेंगे आप लोग, इसको नीचे उतारते हैं, शून्य दशमलव 25 4f माइनस 3 बराबर 0.05 कोष्ठ के अंदर 10f माइनस 9। इसको हल करने के लिए आप देखिएगा 2 अंक पहले दशमलव इसमें है और 2 अंक पहले दशमलव इसमें भी है, तो इसके दोनों पक्षों में अगर हम 100 का गुणा कर देते हैं तो 2 अंक दशमलव इसमें हट जाएगा और 2 अंक दशमलव उधर वाले में भी हट जाएगा, तो 100 का गुणा इधर कर रहे हैं, 100 का गुणा इधर कर रहे हैं, तो 100 का गुणा किए तो 2 अंक दशमलव हट गया 25, और कोष्ठ में 4f माइनस 3 उसी तरह से रहेगा। इधर भी 100 का गुणा किए, दशमलव हट गया 2 अंक, सीधे 5 हो गया। अब कोष्ठ के अंदर 10f, अरे 10f माइनस 9। अब जो है कोष्ठ के अंदर जो है 25 का गुणा करते हैं, 25 चौका 100 यहाँ हो गया f, और 25 या 75 माइनस 75 हो जाएगा, और इधर 5 का गुणा अंदर करते हैं, 10 पचे 50 f हो गया, और 5 का गुणा 9 में 9 पचे 45, तो माइनस जो है 45 हो गया। अब f वाला इधर लाते हैं और बिना f वाला उधर ले जाते हैं, तो इसको डायरेक्टली जो है इधर चेंज कर दीजिए, इसको इधर और इसको उधर, तो यहाँ जो है 100 f है
और ये जब इधर आएगा तो -50 हो जाएगा, क्योंकि इधर धनात्मक है, इधर आएगा ऋणात्मक हो जाएगा। अब यह बराबर हो गया, इधर -75 था, यहाँ जाएगा तो +75 हो जाएगा, और इधर जो है -45 पहले से है। तो अब 100 में से 50 घटाएंगे, 50 आएगा, तो इसको हम लिखेंगे 50 बराबर दूसरे साइड में 75 में से 45 घटा देंगे तो 30 बचेगा, तो इधर जो है 30 हो जाएगा। अब इसके बाद यफ बराबर निकालना है, तो 50 का इधर गुणन हो रहा है, उधर ले जाएंगे भाग हो जाएगा, तो यफ बराबर 30/50, क्योंकि इधर 50 का गुणन हो रहा है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 30/50। अब एक एक जीरो ऊपर नीचे से काट देते हैं। अब 3 में जो है 5 का भाग देंगे, तो 3/5 भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा शून्य बढ़ा दीजिए, यहाँ 0.0 लिखिए, 5 छक 30, पूरा पूरा जो है कट जाएगा, तो 0.6, तो यफ बराबर हो गया 0.6। यफ बराबर 0.6।